देखो एक क्वेश्चन आता है इसका नंबर ऑफ जीरोज का। क्वेश्चन कैसे बनता है बात को समझना। जैसे कुछ ऐसा आएगा क्वेश्चन 45 इंटू 63 इंटू 18 इंटू 28 इंटू 32 इंटू 15 इंटू 37 कुछ ऐसा दे देगा और ये बोलेगा आपको फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड, यानी इन सब की मल्टीप्लाई करने पे जो एंड में जीरो बनेगी वो कितनी होगी। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड बोले, जब फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज बोले हमें जीरो बतानी है एंड की, आप जीरो एंड की बता सकते हो। क्लियर? तो जब भी नंबर ऑफ जीरोज की बात करता है और जीरो बनती कैसे है पहले ये समझो। जब भी एक 2 और एक 5 की मल्टीप्लिकेशन होती है तो एक जीरो बनती है, मैंने बताया था आपको। एक पेयर मतलब एक जीरो, तो जितने पेयर उतने जीरो। तो बेसिकली हमें फाइंड आउट क्या करना है, 2 फाइंड करना है और 5 फाइंड करना है, मतलब पेयर बनाने हैं हमें। तो आप देखो इसमें इसको हम लिख सकते हैं 5 × 9। इसमें ना तो 2 है ना 5 है, मतलब ना तो 2 से डिवाइड होगा ना 5 से। इसे आप लिख सकते हो 2 × 9। इसको आप लिख सकते हो 2 × 2 × 7। इसको आप लिख सकते हो 2 × 2 × 2 × 2। इसको आप 5 × 3 लिख सकते हो, ना इसमें 2 है ना 5 है। 5 काउंट करो कितने हैं, 5 कितनी बार है, 2 बार। 2 कितनी बार है, देखो 5 बार तो ये रहा, 2 बार ये 7 रहेगी 8 बार। अब मुझे बताओ कितने पेयर बनेंगे, कितने पेयर, 2 पेयर बनेंगे। तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज कितनी होगी, 2। जितने पेयर उतने जीरो। इससे अच्छा 5 हाँ जी, समझ गई। कहने से अच्छा 5 ही गिनेंगे, नहीं तो ऐसा कोई मैंडेटरी तो 5 कमी नहीं है, 5 गिनेगा फिर कोई फायदा नहीं। 5 ज्यादा भी तो हो सकते हैं। हाँ जी, किसी हाँ जी समझ आ गया आपको। एक बार लास्ट से दोबारा हमें नंबर ऑफ जीरो फाइंड आउट करनी है। जीरो बनती कैसे है, जब एक 2 और एक 5 का पेयर बनता है तो एक जीरो बनती है। जब एक पेयर बनता है तो एक जीरो बनती है। तो बेसिकली हमें पेयर बनाने हैं 2 के और 5 के। तो 2 ढूंढने और 5 ढूंढने हैं। तो हमने इसको ब्रेक किया, 5 × 9 लिख सकते हैं ऐसे। इसमें ना तो 2 है ना 5 है, मतलब ना तो ये 2 से डिवाइड होगा ना 5। इसे हमने लिखा 2 × 9। इसे हमने लिखा 2 × 2 × 7। इसे हमने लिखा 2 5 टाइम्स 2 × 2 × 2 × 2। ये 5 × 3 और 9 इसमें 2 है ना 5। अब काउंट करो 5 कितनी बार है, 1 और 1 2 बार। 2 कितनी बार है, 1 2 3 और 5 ये 8 बार है। तो कितने पेयर बने, 5 के 2 है और 2 के 8 है, कितने पेयर, 2 पेयर। आप इस बात को ऐसे समझ लो, देखो ये इसके साथ पेयर बनाएगा, ये 5 इस 2 के साथ पेयर बना देगा, तो 2 ही तो पेयर पॉसिबल है, और कोई पेयर बनेगा ही नहीं क्योंकि 5 के ही नहीं होगा। तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज कितनी बनेगी, 2। जितने पेयर उतने जीरो। ठीक, डन, क्लियर ना।
हेलो, एक क्वेश्चन ऐसा बनता है, सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन आता है ऐसा कुछ आता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 6 7 ऐसे ही सपोज 100 तक अगर 1 से लेके 100 तक की मल्टीप्लाई की जाए तो कितनी जीरो बनेगी? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 तक मल्टीप्लाई किए 100 तक तो कितने जीरो बनेगी? देखो जब भी आपके पास क्वेश्चन ऐसा आता है कि सीरीज 1 से स्टार्ट हो और कंटिन्यूअस फॉर्म में हो लगातार, एंड कहीं भी हो, एंड से हमें कोई मतलब नहीं है, तो जो भी एंड का नंबर है इसको उठाओ, इसको किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। 5 हो जा 10, जीरो यहाँ चिपका दो। जो भी क्वोशंट आया उसको फिर से 5 से डिवाइड करेंगे, 5 हो जा 40, इसको फिर से 5 से डिवाइड करेंगे, अगर ये 5 से डिवाइड होता है तो जब तक आप ऐसे ही डिवाइड करते जाओगे जब तक ये 5 से डिवाइड होना बंद ना हो जाए या फिर 5 से छोटा ना हो जाए। क्लियर? 4 5 से डिवाइड नहीं होगा, छोटा है तो आप यहीं छोड़ दोगे। जो भी क्वोशंट आया है यानी जो भी भागफल आया है उनको ऐड कर दो, कितना आएगा? 24 जीरो बनेगी। 1 से लेके 100 तक की मल्टीप्लाई करने पे जो जीरो बनती है वो कितनी होती है? 24। बिल्कुल। क्लियर ना? देखो भाई, इसको आप ऐसे ही बना सकते हो। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए सीरीज 1 से स्टार्ट होनी चाहिए और कंटिन्यूअस फॉर्म में होनी चाहिए। तो लास्ट वाले नंबर को उठाओ, जिसको 5 से डिवाइड करो। डिवाइड कर दे, मैं एलसीएम नहीं ले रहे। 5 2 जा 10, 5 से 5 4 जा, इसको छोड़ के बाकी सबको प्लस करो, कितना आ जाएगा? 24। यानी 24 जीरो है 1 से लेकर 100 तक। ये आप ऐसे करोगे तो ज़्यादा टाइम लगना है, तो आप सीधा ऐसे डिवाइड कर लो। हमने 100 को डिवाइड किया 5 से, 20 आया, 5 से डिवाइड किया इसको 4 बार, तो इसको छोड़ के बाकी सबको प्लस कर दिया, 24 आ गया। ये हमने डिवाइड किया जी। डन? बता दो शाबाश। हाँ जी, समझ आया। 46 हाँ से 46 है। क्या है? डिवाइड करता है ऐसे ही लेना। समझ आ गया? सॉरी समझ आ गया? हाँ जी, इधर चीजें ज़्यादा की हुई हैं। भाई से हम इसलिए इनको मैं बस इतने चढ़ने वाला मैं तो बाइक से आऊँ, सब कितना है मेरे पास गाड़ी नहीं है। कहाँ गाड़ी आती है? बस से आता हूँ। आप बाइक से तो आता हूँ बस। नहीं निकाल रही है।
ये बात भी है। ये ना जरा और मानसी आपसे आगे फाइव सर जैसे पहले की जैसी 35 अभी आपने सीखी ना या वैसे भी आज जिक्र किया चला के करता जॉर्डन पूरा होता है सेकंड हैंड तो बुलेट नहीं आएगा सेकंड हैंड बाइक की बात होगी तो सेकंड हैंड बाइक की बात सेकंड हैंड साइकिल हाँ जी हो गया भाई सीधा डिवाइड करता है 5 से रिमाइंडर बचेगा रिमाइंडर से आपको कोई मतलब नहीं हमें परसेंट से मतलब है कौन सा 12 यहाँ से आ जाएगा 9 ये 5 4 बचा है ठीक है 4 4 ये भरोसा रखो जी देखो भाई 193 को डिवाइड करेंगे किससे 5 से 5 3 जा 15 4 बचेगा 5 8 जा 5 से 5 7 जा 5 से 5 जा ऐड करेंगे 46 जा ठीक समझ आ गई बात चलो जी आगे कमाल करते इस लड़के ने भी इसे इसके लिए ट्रॉफी का इंतजाम करो ना करेक्ट 24 के पीछे 2000 लगा सही बात है जब 100 का 24 था तो इसमें 24 और 24 जोड़ रहे हैं ये भी हो सकता है 48 कब है आपके इधर काजू कतली का जुगाड़ डेट बोल दिया मैंने बताई डेट नहीं बताई अभी कह रहा हूँ मेमोरी इतनी कमजोर कैसे हो सकती है मैं यही सोचती बस रोज में तुमसे भी करना है 2482 2482 कमाल कर दिया लड़के देखो भाई समझ लो एक क्वेश्चन फिर आप करना इधर ध्यान दो आप अगर 2400 को डिवाइड कर रहे हो उठा के सीधा तो ऐसा कुछ नहीं है मैंने आपको बताया तभी आप लास्ट वाले नंबर को उठा के डिवाइड कर सकते हो जब सीरीज 1 से स्टार्ट है और कंटीन्यूअस फॉर्म में है 1 से कहां स्टार्ट है ना तो ये 1 से स्टार्ट है और बीच के नंबर गायब है 100 200 के बीच के गायब है कंटीन्यूअस फॉर्म में थोड़ी ना है तो इसका मतलब हम करेंगे क्या समझो इसको लिख सकते हैं 100 into 1 200 को लिख सकते हैं 100 गुना 2 300 को 100 गुना 3 ऐसे ही सबको लिखेंगे इसको लिख सकते हैं 100 गुना 100 100 कितनी बार मल्टीप्लाई में है 100 बार तो 100 की पावर 100 ये तो 24 के सदमे से बाहर आई नहीं पता लड़का 100 बार मल्टीप्लाई में है तो 100 की पावर 100 लिखेंगे भाई 100 बार है ना अगर किसी को डाउट है इस बात में तो देखो जैसे आपके पास कुछ ऐसा है कि 3 into 3 into 3 into 3 3 कितनी बार है तो 3 की पावर 4 लिखते हैं ऐसे ही देखो 100 1 के साथ है 2 के 3 के 4 के 5 के 6 के 100 के साथ तो 100 बार लिखा हुआ है ना तो 100 बार गुना हो रखी है 100 की तो इसका मतलब हमने 100 को 100 बार लिखा है 100 की पावर 100 अंदर क्या बचा 1 2 3 4 5 ऐसे ही 100 तक इस लाइन में किसी को डाउट है तो बताओ अगर इस लाइन में कोई डाउट नहीं है तो समझो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने जीरो पढ़ा हमने इसमें बताओ जी कितने जीरो 100 की पावर 100 में 4 ले दो जी देखो कमाल कर दिया
10,000। वेरी गुड। इस लड़के ने सोचा कि 24 कम पड़ रहा है, उसके बाद बड़ा बड़ा दबाव करते हैं। ना बढ़िया हो गई सही कर। हाँ जी, कितने जीरो लग रही है? भारत स्वतंत्र है, अपने विचार रख सकते हो सभी, बता दो। 2400 ये भी लग रहा है जी ठीक ठाक। हाँ जी बताओ। काजू कतली लगभग 800 850। बढ़िया सी जगह जाओ तो 900 है, नहीं तो 800 में मिल जाती है। सारे हो हल्दीराम में तो 1000 क्रॉस करती है। नहीं आ ज्यादा हल्दीराम के चक्कर में नहीं है, इसलिए कुछ नहीं ऐसा नाम है उसका। कोई तो वैसे कहीं वाक्य का बात नहीं है। काजू कतली तो काजू कतली है। बट निकालने वाले से 10,000 जीरो लगेंगे। 10,024 10,024। अगर मैं गलत हुई तो आप भी खिलाओगे जी ये तो ठीक है जी। ऐसे क्या तो पेपर में गलत किया नहीं नहीं, इनसे बात करते हैं अभी, रुक जाओ। देखो भाई 100 की पावर 100 का क्या मतलब है? 100 की पावर अगर 1 है तो कितने जीरो है भाई? 100 एक बार में 2 जीरो देता है, तो 100 की पावर 100 का मतलब है कि 100 की मल्टीप्लाई 100 बार। तो जब एक बार में 2 जीरो देता है तो 100 बार में कितने जीरो देगा? 200 भैया आप एक जगह जाते हो, एक बार जाते हो कहीं पे तो 2 रुपए की कमाई होती है आपकी। 100 बार जाओगे तो कितने? 100 चक्कर लगाने से माई के कितने बनेंगे? क्या 200। 100 की पावर 100 में कितने जीरो? भाई एक बार आप जाते हो तो 2 जीरो बन रही है। 100 की पावर 100 का मतलब है 2 गुणा 100 बोले तो 200। नहीं हजम होनी बात तो अलग से लिख के बताऊं होगी भाई। एक बार में 2 जीरो तो 100 बार में कितने जीरो? 100 की पावर 100 का मतलब है 100 बार निकल गया, 100 गुणा 100 गुणा 100 गुणा 100 ऐसे, तो कितने जीरो बनेगी? 200। तो 200 जीरो ये और 24 ये कितनी होगी? 224 मल्टीप्लाई नहीं है। 48 कितना हो गया? कितना हुआ? 4800। ये शुरू में मैंने 48 बोला है। अब क्या